नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9। मैं आपके साथ आंचल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आपका परिचय। मैं डॉक्टर सोपान बागे पूरा यहाँ पे CMO हूँ और यहाँ पे जो ICU है और बाकी पूरा जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट है वो पूरा मैं देखता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या है, ये जो पेशेंट है जिसकी डेथ हुई है विनोद मेश्राम, कोविड पॉजिटिव थे ये जब एडमिट किया था। और इनको जब एडमिट किया था ये तभी से बहुत ज़्यादा सीरियस थे। उनको शुरू से ही ICU में रखा गया था और शुरू से ही वो बाईपैप और वेंटिलेटर पे लगे हुए थे, उनको उस पर रखा हुआ था। तो ये पेशेंट की कंडीशन शुरू से ही बहुत बैड और क्रिटिकल थी। ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें हमने सभी रिश्तेदारों को बता भी दी थी और बार बार उनको ये सब समझाया भी गया था। और इस की पूरी केयर करने के लिए हमारे सभी RMOs, हमारे सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस राउंड द क्लॉक कंटिन्यूस केयर किया गया है और पूरी तरह से केयर हुआ है। लेकिन कंडीशन इतनी क्रिटिकल होने के बाद जब लंग्स काम नहीं करते हैं तो पेशेंट की डेथ कभी भी हो जाती है। आपने जैसे कि बताया कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन उनके परिजनों का ऐसा कहना है कि वो जब आए थे तो गाड़ी चलाते हुए आए थे, पैदल आए और उसके बाद चेकअप हुआ। चेकअप के बाद आपने उनको एडमिट करने का सजेशन दिया, हाँ, और उसके बाद हालत ख़राब हुई, ऐसा परिजनों का कहना है। इस मामले में क्या बोलिए? देखिए, उनका RT-PC जो HRCT स्कोर है, वो स्कोर ही खुद ये बताता है कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितना ज़्यादा न्यूमोनिया फैला हुआ है। तो पेशेंट जब हॉस्पिटल आता है तो बाहर से किस कंडीशन में आ रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन हम जब उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ जांच करते हैं, HRCT होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह होती है, पेशेंट का पूरा क्लिनिकल चेकअप होता है, तो उसमें ये पता चलता है कि पेशेंट कितना सीरियस है, कितना क्रिटिकल है। और जो पेशेंट की रिपोर्ट्स है वो तो सब यही इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था और इसीलिए पेशेंट शुरू से ही ICU में बाईपैप और वेंटिलेटर पे था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है एक्चुअली। जो भी पेशेंट्स एडमिट है, जितने भी पेशेंट एडमिट रहते हैं, अगर रिलेटिव्स कभी हमें अगर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स मांगते हैं, तो हम उनको उसकी एक फ़ोटो कॉपी करके हैंड ओवर कर देते हैं और नहीं देने का कोई सवाल ही तैयार नहीं होता। हम सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है, ये बात तो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, ICU पूरा फुल है और इसलिए फिर डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ों में कभी कभी देने में आगे पीछे टाइम होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं देने का कोई ऐसा इशू नहीं है। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि उनके परिजन जो इस तरह के जो एलिगेशन हॉस्पिटल पे और आप लोग पे लगा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण बताना तो सही में मुश्किल है, लेकिन बहुत दुख होता है इस बात का जब ये ऐसे एलिगेशन लगते हैं। और एक सीरियस पेशेंट के पीछे कितनी मेहनत हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे सभी नर्सिंग स्टाफ और पूरा स्टाफ जो मेहनत करता है, ये मेहनत अगर आप देखोगे तो आप भी शायद बिलीव नहीं कर पाओगे, कि विश्वास नहीं रखोगे कि ये इतना सब हार्डवर्क उसके पीछे रहता है। एक सीरियस पेशेंट को बचाने के लिए, एक सीरियस पेशेंट को ठीक करने के लिए जो मेहनत हम सब डॉक्टर्स लेते हैं सभी हॉस्पिटल में, तो इतनी जो मेहनत होती है उसमें अगर अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये सब एलिगेशंस जब लगते हैं तो सही में बुरा लगता है इस बात का। लेकिन ये हमने कुछ बताने से ये अच्छा रहेगा अगर पब्लिक इस बात को अगर समझ ले कि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है और जब बहुत ज़्यादा लंग्स में बीमारी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जब न्यूमोनिया हो जाता है, तो कुछ पेशेंट्स का बचना मुश्किल हो जाता है इसमें। मैडम आप बताइए। इस बात का भी बहुत दुख होता है सही में कि सीरियस पेशेंट के लिए हम इतने सारे एफर्ट्स करते हैं, इतनी सारी पूरी कोशिश करते हैं, पूरा दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं, और ऐसा होने के बावजूद भी जब पेशेंट के रिश्तेदार आते हैं और ये सब धमकी देते हैं कि आप बाहर हमें मिलो, आप हमें बाहर दिखो तो हम आपको देख लेंगे, आप कब तक हॉस्पिटल में छिपे रहोगे। यहाँ तक कि कल इस पेशेंट की डेथ होने के बाद फिर
उनके बेटे और 1-2 लोगों ने फिर मुझे बोला कि आप पहले बाहर आ जाओ और हमें अकेले में मिलो। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तो किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर किसी की नहीं बचती है तो इसका मतलब डॉक्टर पे ये सब इल्ज़ाम लगाना या फिर एक डॉक्टर को मारने की धमकी देना, यहाँ तक कि ये भी धमकी हमें मिली थी कि आप और यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर बघेल आप बाहर मिलो, हम आपको देख लेंगे, आप कब तक बाहर ऐसे अंदर रहोगे, कभी तो बाहर मिलोगे। तो ये सब बोलना या फिर ये सब करने के लिए फिर आप बाहर से कुछ नहीं करना चाहिए। जनता ने ही इस बात को समझना चाहिए, जनता ने ही खुद होके इस चीज़ को समझ के आगे आना चाहिए और ऐसा कुछ न हो इसके लिए कोशिश करना चाहिए। अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़ 9। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए और देखते रहिए